गरुड़ पुराण अध्याय 8वां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 8वां गरुड़ पुराण। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, पुण्य आत्माओं की पारलौकिक क्रियाएं बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। धार्मिकों के लिए जो क्रियाएं हैं वे सब मैं तुम्हें बताता हूँ। धार्मिक वृत्ति वाला मनुष्य जब वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखे और प्राण के शब्द सुनकर अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह सुनाई न देने पर जान ले कि अब 6 महीने तक का उसका जीवन है, तब निर्भय होकर अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित करे। ये कान का शब्द यानी दोनों कानें बंद कर लो, अंदर जो आवाज आ रही है वो जो नहीं आ रही है तो समझो 6 महीने में राम राम होने वाला है, यानी जाने वाले हैं। अंत समय निकट आने पर स्नान कर श्री शालिग्राम विष्णु का गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप और लड्डुओं से पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, ओम नमः शिवाय का सिमरण करे। कानों में पड़ा हुआ हरि और शिव का नाम सब पापों को हर लेता है। अंतिम समय में उसके बंधु बांधव उसे भगवान के ये 10 नाम मत्स्य कूर्म वारा नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्की जो बार बार सुनाए। अंत समय में जिसकी जीवा पर श्री कृष्ण का नाम होता है उसके सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ धाम में चला गया था। हे पक्षीराज गरुड़, हरि के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने में भी समर्थ नहीं है। यमराज का दूतों को निर्देश है कि अंतिम समय जो भगवान को स्मरण करते हो उनको भूलकर भी नरक में न लाना। केवल नास्तिक मनुष्यों को ही यहाँ लाया जाए, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ और जानकी नामक श्री रामचंद्र को भजता हूँ। जिसकी जीभ भगवान के नाम को नहीं जपती, जिसका चित्त भगवान के चरणों में नहीं रमता, जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवान सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। हे पक्षीराज, हरि से विमुख प्राणी को कोई प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकता। हरि से विमुख प्राणी को कोई प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकता। जिस प्रकार विश्व से बड़े घड़े को गंगा आदि नदियां पवित्र नहीं कर सकती, हरि का नाम जपने वाले प्राणी स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखते। जिसने अंत समय में ब्राह्मणों को गौदान एवं ब्राह्मणों की वाणी द्वारा भगवान विष्णु का नाम सुन लिया है, वह प्राणी वैतरणी नदी में नहीं पड़ते। अतएव पापों का नाश करने वाले विष्णु नाम का सुमरण करना चाहिए। अंत समय में विष्णु सहस्र नाम एवं गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। अब मैं नाम का महात्म्य बताकर दान का महात्म्य बताता हूँ। घी अन्न स्वर्ण का संकल्प घर बछड़े सहित गाय का दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। सतपुत्र पिता के अंत काल में सब तरह का दान उससे दिलावे, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र को दान दिलाते हैं। उससे जब तक पुत्र जीता है तब तक वह परलोकगामी पिता उस मार्ग में अंत समय तक दान से दुख नहीं पाता है। मरने के समय और ग्रहण के समय दिया गया दान सब दानों में विशेष स्थान रखता है। तिल लोहा सोना कपास नमक सप्त धान्य भूमि और गौ का दान महादान कहा गया है। श्री भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न होते हैं। इनके दान से
असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। सफेद, काले और पीले तिलों के दान से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहे के दान के प्रभाव से प्राणी यमलोक नहीं जाता। स्वर्ण दान से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्ग के देवता, ऋषिगण एवं धर्मराजा की सभा के सभासद संतुष्ट होते हैं और वर देते हैं। स्वर्ण का दान उत्तम दान माना गया है। कपास के दान से यमदूतों का भय नहीं सताता। नमक दान से यम का भय समाप्त हो जाता है। सप्त धान्य के दान से यमपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों के अधिष्ठाता गण प्रसन्न रहते हैं। चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना और कंगुनी सप्त धान्य कहलाते हैं। जितनी भूमि पर 100 गायें बैल सहित बैठ सकें, उतनी भूमि सत्पात्र वेद पाठी ब्राह्मण को देने पर ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजाओं के महापाप केवल भूमि दान से ही निवृत्त होते हैं। जो व्यक्ति हरी भरी भूमि दान करता है वह सीधा इंद्रलोक को जाता है। पृथ्वी दान सब दानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह दान दिनों दिन बढ़ता रहता है। राजाओं को पृथ्वी दान अवश्य करना चाहिए। साधारण मनुष्य के लिए गौदान का विधान है। प्रथम गौदान, दूसरा रुद्र धेनु दान मृत्यु तथा अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए, तीसरा ऋण धेनु दान ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए, चौथा मोक्ष धेनु दान मोक्ष प्राप्ति के लिए, पांचवा वेतणी धेनु दान वेतणी नदी को पार करने के लिए करें। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापे में तथा जन्मांतरों में किए गए पापों की निवृत्ति के लिए गौदान करना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को सब सामग्री सहित स्वत्सा दूध वाली कपला गौ का एक बार दान देने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवित अवस्था में एक गाय विद्वान कुटुंबी ब्राह्मण को दान दी जाए तो वह मरने के पश्चात 1 लाख गाय के दान के समान है। वेतणी नदी से पार उतारने वाले गौदान की विधि इस प्रकार है। लाल अथवा काले रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और आभूषण आदि से सजाकर कांसे की दोहनी, गौ पर 2 काले कपड़े डालकर गले में घंटी बांधकर कपास पर तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर लोहे के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांसे का कटोरा रखें। ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के धागे लपेट दें। इसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरकर नाव को छोड़ दें। गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र विधि से संकल्प करें और ब्राह्मणों को आभूषणों सहित वस्त्र देकर फूल, रोली, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर गौ के पैर को नाव पर रखकर ब्राह्मणों के सामने करके मंत्र बोले, हे जगन्नाथ भगवान, संसार रूपी शोक संताप में डूबे हुए मनुष्यों के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैं तुम्हें वेतणी गौ देता हूँ। यमलोक के मार्ग में 100 योजन चौड़ी वेतणी नदी से पार उतरने के लिए तुम्हें यह वेतणी गौ देता हूँ। वेतणी रूपी गौ को नमस्कार है। आप वेतणी नदी पार करने में मेरी सहायता करें। आपको नमस्कार है। सब प्राणियों में और देवों में जो लक्ष्मी रूप होकर स्थित है, वही जो गौ रूप मेरे पापों को दूर करें। इन मंत्रों से यमराज और गौ को हाथ जोड़कर परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मणों को दे दें। इस विधि से वेतणी गौ का दान करने वाला धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला यम मार्ग में सुख पाता है।
इस भूमि पर जिंदा रहते हुए मनुष्य जो दान करता है वही यमलोक के मार्ग में काम आता है। मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य दान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। धन पुत्र स्त्री धन पुत्र स्त्री भाई बंधु और शरीर में सब अनित्य है, अतः धर्म करना चाहिए। मनुष्य के जीवित रहने तक ही माता पिता भाई बहन सब हैं, परंतु मरने के बाद केवल उसके सत्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं। धन तो घर से ही साथ छोड़ देता है, भाई बंधु शमशान तक साथ देते हैं, परंतु शुभ अशुभ कर्म उसके साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए। कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म के क्षय होने पर संसार से चला जाता है। माता पिता प्रेमी भाई बंधु स्त्री आदि संबंधियों को मिलना बिछुड़ना प्याऊ या कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति है। इसलिए जितना हो सके मनुष्य अपने हाथों से दान करता रहे। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिला है, यह सोचकर धन दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो पुरुष पत्र पुष्प फल जल मुझे अर्पण करता है उसको मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। उत्तम पुत्र यानी सुपुत्र, सुपुत्र यानी उत्तम। उत्तम पुत्र की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि उत्तम पुत्र वही है जो आखिरी समय अपने पिता से अन्न का दान करावे, जो अपने पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है उसे 100 गुणा, माता के निमित्त 1000 गुणा, माता के निमित्त 1000 गुणा, भगनी के निमित्त 10,000 गुणा अक्षय फल मिलता है। अध्याय 8वां समाप्त हुआ। अध्याय 9वां। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, कृपया आप मरते हुए प्राणी का कर्म बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें मृत प्राणी को शरीर त्यागने की विधि बताता हूँ जिससे उससे सद्गति प्राप्त हो। प्राणी के शरीर छोड़ने से ठीक पहले तुलसी के पौधे के समीप की भूमि को गोबर से लिपक कर कुशा बिछाकर काले तिल बिखेरना चाहिए तथा शालीग्राम की स्थापना करें। शालीग्राम के होने से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे के पास यमदूत कभी नहीं आते। जो प्राणी तुलसी मंजरी से युक्त हो प्राण छोड़ता है वह कितना ही पापी होकर भी यमलोक नहीं जाता है। जिस प्राणी के मुख में तुलसी का पत्ता और तिल एवं कुशा युक्त आसन पर प्राण निकलते हैं वह सीधा स्वर्ग जाता है। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न होने के कारण पवित्र हैं, इसलिए तिलों से असुर दानव और दैत्य भाग जाते हैं। कुश मेरे रोम से निर्मित होने के कारण उससे ही प्राणी सीधा स्वर्ग जाता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में मैं स्वयं और अग्रभाग में शंकर स्थित है। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ कभी अपवित्र नहीं होते। कुश पिंड से निर्मल्य होता है, कुश पिंड में निर्माल्य होता है। ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपि पृथ्वी पर कुशा व तिल बिछाकर मृत शैया तैयार करनी चाहिए। शैया के ऊपर मंडप छत होनी चाहिए। गोबर से लिपे मंडप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि तथा सब देवताओं का निवास होता है। राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, यमदूत बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी, खाट एवं खुले आकाश वाले स्थान में प्रवेश करते हैं। इसलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्रह्मभोज, देव पूजन और मृत्यु शैया गौ के गोबर से लिपे मंडप में करना चाहिए। शालीग्राम का दोवन जल बिंदु मात्र भी यदि मरणशील को मिल जाए
तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में गंगा जल पिलाने से 1000 चंद्रायण व्रत के पुण्य के बराबर फल मिलता है। जैसे अग्नि कपास के ढेर को जला देती है, ऐसे ही गंगा जल प्राणी के सभी पापों को जला देता है। जो प्राणी कंठ में आए प्राणों के समय गंगा कह देता है, वह मरने पर मेरे लोक में जाता है। गंगा का नाम ही तार देता है। जो लोग श्रद्धा से मन से प्राण निकलते समय गंगा का स्मरण करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गंगा जल पिलाने के बाद मोक्ष देने वाला श्रीमद् भागवत की कथा मरणासन व्यक्ति को सुनानी चाहिए। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक पढ़ने वाला मरणासन व्यक्ति ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु स्तोत्र से शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मुक्ति हो जाती है। कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी जो प्राणी मैंने संन्यास लिया है ऐसा उच्चारण करता है, वह मरकर मेरे लोक को जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। हे पक्षीराज गरुड़, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी वृत्ति होती है उसके प्राण सुखपूर्वक ऊर्ध्व द्वार से निकलते हैं। मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण द्वारों को उदर्व द्वार कहते हैं। पुण्य आत्माओं के प्राण इन्हीं द्वारों से निकलते हैं। योगी लोग तालु से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाती है। इस प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के निकल जाने पर शरीर चेष्टाहीन, जुनुपिस्त, अस्पृश्य, दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कुर्मी, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में नष्ट होने वाले शरीर पर गर्व करना व्यर्थ है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है। 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, जय त्यो उपजो नानका, लीनता में मान। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, शरीर स्थित आत्मा सुख रूप नित्य साक्षी और अजर अमर है। यह जीवात्मा ज्ञान कर्मात्मक 10 इंद्रियों से युक्त है और शब्द आदि विषयों से घृत काम रोगादि से युक्त हो जाता है। अन्न प्राण मन निवास एवं आनंद में 5 कर्म रूप कोश से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर मनुष्य उसे छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है, उसी प्रकार जीव आत्मा अपने कर्मों से नए शरीर में प्रवेश करती है। जब पुण्य जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है तब देवदूत छत्र चमर से युक्त विमान लेकर आते हैं। विमान में बैठाकर वे ले जाते हैं। वह देवलोक में पहुंचकर देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। अध्याय 9वां समाप्त हुआ।